अमेजिंग, बोलो यीशु मसीह के नाम की। और खुदावन ने आज एक वायदा किया है, मैं आपके साथ वो वायदा शेयर भी करूंगा। God has made a promise today and I'm going to share that with you. क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। Because the word of God says that our God is a God of promises. मैं हमेशा खुशी में रहता हूँ। And I am always happy. आज मैं जब चर्च में भी आया था, मैं नाच भी रहा था, डांस भी कर रहा था। When I came into church today, I was dancing and singing. जब वर्शिप हो रही है तब भी नहीं, हम बाद में भी डांस करते हैं। Even when there's worship going on and after. बोलो हालेलुया। Hallelujah. खुशी का कारण कौन है? Who is the reason for our happiness? बोलो यीशु मसीह, बोलो हालेलुया। अगर आपकी खुशी का कारण यीशु मसीह, आपकी खुशी कभी खत्म नहीं होगी। If our reason of happiness is Jesus, it will never end. अगर आपकी खुशी का कारण दुनिया की चीजें हैं, वो पेरिशेबल है, पर खुदा की खुशी पेरिशेबल नहीं है। But if your happiness comes from the world, it will perish. But if it comes from the Lord, it will never perish. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग प्रभु की महिमा में नाचते अपने बच्चों के साथ घर में? How many people dance in the presence of the Lord? बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. ये एक साइन है, याद रखना, साइन है। And this is a sign from the Lord. ये साइन है कि परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर उसे बयान करो। And God has said that whatever is inside of you, present it outside. जोर से बोलो। Hallelujah. कई लोग डरते ज्यादा खुश होंगे फिर रोना पड़ेगा। Some people are scared that if they are too happy, they will cry later. मैंने साड़ी में मेरी दादी कहती होती ज्यादा ना हंसिया करो, My grandma used to say that don't laugh too नजर लग much, जाती है। that you will get the evil eye. मैं कहता मसीह लोगों को नजर लगती है। Do Christians get the evil eye? सोच लो, बोलो। अगर कोई तनु घूर के वेखे इतना नजर लगती है? हाँ बोलो बोलो। Hallelujah. मैं किसी घर में था, विश्वासी में नाम नहीं लूंगा, I went to someone's house, a believer, तो उनको अपनी ना ग्राफ इनकम शीट दिखा रहे थे। and they were showing me their income sheet. तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने कहा इट्स वेरी गुड, यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा, आपने इधर हुआ, ये ऐसा हुआ। कहते पादरी साहब होली बोलो, कंधा दे कान होंदे है। कहते होली बोलो, दीवारों के क्या होते हैं? He said, speak slowly, even the walls have ears. मैं कहता दीवारों को भी पता लगे देने वाला, मुहैया करने वाला जिंदा है। बोलो हालेलुया। क्योंकि ये बात जान लो, क्योंकि अगर आपने अपनी गवाही यीशु मसीह के साथ जोड़ी, अपनी खुशी यीशु मसीह के साथ जोड़ी है, आपके परमेश्वर को कोई हरा नहीं पाया, तो आपकी इनकम को भी कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। If you have connected your joy with the name of Christ, nobody can put you down. Hallelujah. So आपकी हर खुशी यीशु मसीह के साथ जुड़ी हो। So बोलो let आमीन। all your happiness be connected to the Lord. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Jai. Are you really rejoicing in these carols? जोर से नहीं बोले। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जिधर हालेलुया बोले उधर ही बरकत मिलनी है आज। जोर दी। Hallelujah. थोड़ा जोर दी बोले अगर हालेलुया। खुशी बनाओ, बोलो यीशु मसीह के नाम की। और बाइबल कहती है कि जिसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसका आत्मा है, वो आत्मा कभी चुप नहीं रहता। And the word of God says that those who have the spirit of the Lord, it will never be quiet. बोलो आमीन। Amen. आज तुम लोग बोलोगे, पहाड़ों को बोलोगे, पहाड़ भी समुद्र में गिरेंगे। And today you will tell the mountains to go into the waters, and it will. यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. चलो अपने पास वाले को बड़ी स्माइल दे के प्रेज द लॉर्ड बोलो, और को आज का दिन मुबारक है। हाँ बोलो बोलो हालेलुया। अच्छा लगता है ना कोई स्माइल दे? हाँ जोर दी। हाँ अच्छा लगता है ना। स्माइल इज वेरी गुड। स्माइल देना अच्छी बात है। बोलो Hallelujah. नहीं, स्माइल देना अच्छी। बोलो हाँ हर जगह हालेलुया ना, बड़े सिस्टम के नाल ना चलो। हालेलुया। स्माइल देनी अच्छी बात है। हाँ जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपके बच्चे आपको स्माइल देते हैं, इसका मतलब नहीं कुछ मांगने वाला है ना। अगर बीवी स्माइल दे, इसका ये नहीं पता कुछ मांगने वाली है। ठीक है, वो स्माइल इसलिए दे रही है कि वो हैप्पी है। हाँ, हम ना ड्यूल मीनिंग खाते हैं ना। जोर से बोलो। Hallelujah. मिश्रा बी कनेक्टेड ना। हाँ 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 ठीक है, कुछ इंग्लिश समझने वाले हैं लाइव, उनको भी समझ लगे। जोर से बोलो। Hallelujah. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट खुशी परमेश्वर की तरफ से। किसकी तरफ से? So we need to understand that our happiness comes from the Lord. मायूसी प्रभु की तरफ से। Does our sadness come from the Lord? If you are in the sadness, disappointment में, अगर आप टूटेपन में अगर रहते हो, तो ये समझ लो कि आप परमेश्वर की खुशी की निंदा करते हो, उसकी बुराई करते हो। And if you are always broken, that means you are shaming God's happiness. आज मैं आपको बताऊंगा, हमें हक भी नहीं है कि हम उदास रह सकें। We don't even have the right to stay sad. हमें हक भी नहीं है कि हम चुपचाप रह सकें और लोनली आइसोलेटेड रह We सकें। don't even
have the right to be isolated and alone. बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. ये बहुत लाजमी है कि परमेश्वर ने हमें ये क्यों दिन दिया है और इस दिन में हमें रिजॉइस होना बहुत जरूरी And है। it is very important to understand why God has given us this day and why we need to rejoice today. आज का दिन यहोवा ने God has created today किसने बनाया? तो उसमें क्या करना है? so that we have to be happy in it. टेंशन लेनी है? Do we have to be stressed? अगर बाइबल कहती तो कर ले लो, अगर बाइबल नहीं कहती तो फिर छोड़ दो। But if the Bible doesn't say to do that, don't do it. बोलो आमीन, Amen. जोर से बोलो। रेडी? अब ध्यान समझना इस वचन को, क्योंकि इन दिनों में आई एम डिक्लेयरिंग अ वर्ड जो कि उनकी फैमिलीज ने, उनकी जनरेशंस के साथ भी प्रॉमिस कर रहा है So खुदा। today, in these days, I'm declaring a word that God has promised to your generation. और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को मानता है और उसको नजात इंदा कबूल करता है, परमेश्वर कहता है वो जरूर बचाया And the जाएगा। word of God says those who accept the word of God will definitely be saved. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर आप परमेश्वर को नाम को मानते हो और उस पर विश्वास करते हो तो बचाए जाओगे। And if you believe in Jesus, that means you will be saved. बोलो आमीन। Amen. पर इस सब कुछ होने के बाद भी हमारी लाइफ ना लिमिटेड लाइफ बनी But हुई है। even after all of these things, our life is limited. एक लाइफ एक ऐसी बनी हुई है कि परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया और फिर भी आज भी हमें ना कुछ चीजें ना क्लैरिटी नजर नहीं आ रही हैं। And even after God has given us everything, we are still not clear on what we इस want. कैरल्स में आई जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिलीविंग और फेथ के बारे में मैंने समझाया था। And during these carols, I'm teaching about believing and इस faith. फेथ की सीरीज को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से बताया था। And these faith series, I have explained very well. बहुत सारे विश्वासी लोग अगर मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर, बिलीव एक अलग बात है, फेथ करना एक अलग बात है। And many people believe that Jesus is the true God, but having faith is two हो different सकता things. है कि आप बिलीव करते हो और फिर भी बीमारी में मर जाओ। It may be that you may believe, but you will still die in हो सकता है sickness. बिलीव करते हो फिर भी आप कर्जे में खत्म हो जाओ। Even though you may believe, but you may still die in death. हो सकता है बिलीव करते हो फिर भी आपके ऊपर क्लेश, विपदा, प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। Even though you may believe, but you will always have problems upon बिलीव yourself. करने से आप बचाए नहीं जाते हो, Just because you believe doesn't mean you will be saved. विश्वास से आप बचाए जाते हो। But with faith you will be saved. परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर परमेश्वर को खुश करना है तो उसे विश्वास से ही खुश किया जा And the सकता word है। of God says that if you want to please the Lord, it is through the word of कोई God. और कोई दूसरा काम नहीं है जिससे आप परमेश्वर को प्लीज कर सकते हो। There's no other except your faith that you can please God. जोर से बोलो। Hallelujah. अगर फेथ इतना जरूरी है And if faith is so तो important, अब ये जान लो कि फेथ की पर मैंने कल बता रहा था, पहली तिमोथियुस में ऐसा लिखा, यू नीड टू फाइट अ गुड फाइट and ऑफ in the फेथ। and in the word of God it says that you need to fight a good fight of faith. अपनी विश्वास की लड़ाई लड़। That you need to fight a good fight of faith. लोकी अपने भरावां नाल लड़ी जांदे पे। People are fighting with their neighbors. हालेलुया। Hallelujah. आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं है, शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है। There's no reason for you to fight with anyone, not even the devil. बोलो हालेलुया। Hallelujah. किससे लड़ने की जरूरत नहीं है, शैतान से भी लड़ने की जरूरत। You don't even need to fight the devil. 2024 साल पहले यीशु मसीह ने शैतान से लड़ा और उसे हरा भी दिया है। Because God has already done that and He has already defeated him. हमें अब लड़ने की जरूरत। And now there is no need for us to do और that. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। अगर मसीह हमारे लिए गाड़ा गया तो हम भी मसीह के साथ गाड़े गए। And if Jesus was buried for us, we were buried with Him. अगर मसीह अगर कब्र में गया तो हम भी उसके साथ कब्र में गए। And if He went to the tomb, we were there too. अगर मसीह मारा गया तो हम भी उसके साथ मारे गए। And if Jesus was killed, we were killed with अगर Him too. मसीह कब्र से जिंदा हुआ तो हम भी जलाए गए। And when Jesus rose up from the dead, we were rose too. अगर मसीह अधोलोक कुंड में उतरा, अगर वो नरक के फाटकों में, वो हेल में उतरा तो हम भी उतरे गए। And when Jesus went down to hell, we would go. अगर मसीह यीशु ने शैतान को हराया तो हमने भी उसे हराया है। And if Jesus has defeated the devil, we have done that too. हालेलुया। Hallelujah. सब कुछ हमने मसीह के साथ किया, तो अगर शैतान भी मसीह ने हराया तो हमने भी उसे हरा। We have done everything with Jesus, so if Jesus has defeated the devil, we have too. पर जो लड़ना है वो अपनी फेथ के लिए लड़ना है। But now that if we fight, we have to fight for our faith. हाँ, समझ से Hallelujah. शैतान अपना फेथ डालेगा, उसका फेथ नहीं लेना, परमेश्वर के फेथ के लिए लड़ना है। Don't take the devil's faith, but fight for Jesus' faith. डेविल का फेथ पता क्या कहता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी मिजरेबल, And devil says that सब चीजें बहुत खराब होने वाली पर हैं. परमेश्वर कहता है मैं टूटी हुई में चीजों में से खूबसूरत चीजें पैदा कर But दूंगा। Jesus says that from the broken things I will create beautiful things. बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ 32 ਦੰਦ ਸਣ हालेलुया। Hallelujah. हाँ, जोर से बोलो। Hallelujah. खुशी इसी इधर ऐसे बयान की जा सकती है। हालेलुया। And this is how you show your happiness. हाँ, जोर दी। Hallelujah. कोई ऐसे कहता है मैं अंदर से खुश हूँ, Does someone say that we are happy from the inside? बाहरों। हालेलुया। Hallelujah. कोई कह सकता है मैं गवाही देता हूँ और मैं अंदर में देता तो बोलता नहीं हूँ।
Can someone say that I keep my testimony inside, but I don't say it? आपकी टेस्टिमनी भी मुंह से निकलनी चाहिए. But let your testimony come out of your mouth. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अब सुनो ध्यान से बात. And now listen to this carefully. I was looking one documentary मैं देख रहा था. I was watching a documentary. कुछ साइंटिस्ट ने कुछ मक्खियां ली. Some scientists took some flies उन्होंने मक्खियां ली और डब्बे में डाल दी and they put them in a container और लिड को बंद कर दिया. and they closed the container. अब जो फ्लाइज थी ना उनका जौन सा उड़ने का जौन सा जो लेंथ थी वो सिर्फ इतनी थी. वो इधर से ऊपर जाती थी, ऊपर से नीचे, इधर से ऊपर से नीचे. And they could only fly up to the lid of the container. और वो उनका डायमीटर जो राउंड डायमीटर था वो बिल्कुल लिमिटेड था. इतने ही दायरे में वो घूम रही थी. And they were just roaming inside the container. They couldn't get out. अब कुछ घंटों के बाद साइंटिस्ट ने वो लिड का ढक्कन खोला. And after some hours, the scientists opened the lid. अब जो मक्खियां थी ना वो मक्खियां अब उस लिड से ऊपर नहीं उड़ पा रही हैं. वो वहीं तक ही हैं जहां तक लिड था. And those flies were not getting out even with the lid open. They were just flying थोड़ी within the देर के बाद container. उन्होंने वो जो जार था उसे भी पोर आउट कर दिया. अब भी वो मक्खियां जौन सी थी उस लिड के और उस चार दीवारी जो डब्बे का चार दीवारी थी वहीं पर ही उड़ रही थी. And when they poured the flies out, they were still roaming in the shape of the container. अब वो बाहर आ ही नहीं पा रही हैं. And they weren't able to get out of that. तो अब कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रुकावट नहीं, फिर भी उड़ नहीं पा रही हैं. Even though they are not in the container anymore, they are not able to fly out of it. जब मैं वो देख रहा था खुदा ने मुझे एक बात की. And when I saw that God spoke to me, कुछ विश्वासियों की जिंदगी भी ऐसी ही है. some believers are like this too. जब हम खुदा को नहीं जानते थे तो हम एक लिड के अंदर थे. When we didn't know the Lord, we were inside a container. हम वहां तक उड़ते थे, वहीं पर रहते थे. And we were within that container. We But would good fly news and is stay for you there. today. But एक अच्छी बात है आपके वो लिए. लिड परमेश्वर ने निकाल दिया है हमारे God लिए. has taken that lid out from your life. बोलो हालेलुया. हैकल Hallelujah. का पर्दा फट चुका है यीशु मसीह के नाम में. And the temple curtains have ripped. तो अब आपको उड़ना लाजमी है. So now it is possible for you to आज भी fly. विश्वासी ना उस लिड तक ही घूम रहे हैं अभी तक. And even Christians today, they are only going up to that वो lid. ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं. And they are not able to get out. वो इंक्रीज ही नहीं हो पा रहे And they हैं. are not able to grow and उनकी increase. प्रार्थना ही नहीं बढ़ पा रही है. And their prayer isn't able to grow. उनको आज भी लगता है कि शैतान ने उन्हें रोका हुआ है. And even today, they think that the devil is trying to stop them. शैतान ने तुम्हें नहीं रोका है. The devil isn't trying to stop you. परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है. Because God has defeated the devil. कुलूसिया 2:15 में लिखा कि परमेश्वर ने शैतान का खुल्लम तमाशा बनाया है. The word of God says that Jesus has shamed the devil. अब तुम आजाद हो. And that now you are free. बोलो हालेलुया. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अब मत सोचो कि मेरी लिमिटेशन इतनी है. You can fly in the name of Jesus. So don't think that you are limited. आप उस कंटेनर के बाहर निकल सकते हो. आप अपने आप को लिमिटेड मत करो. You can move anywhere where you want to. So now don't make yourself limited. आप किधर भी घूम सकते अब हो. जिसको ब्लेस करोगे ब्लेस होने वाला है. Whoever you bless will be blessed. अब जहाँ पे जाओगे जिस बिजनेस को हाथ डालोगे वो ब्लेस हो जाएगा. So wherever business you invest in, it will be जो blessed. रिश्ते को पकड़ोगे रिश्ते ब्लेस हो जाएंगे. The relationships that you get into, they will Don't be be get blessed. scared of anything. डॉक्टर से मत डरो, रिश्तों की बुनियाद से मत डरो, अपने बिजनेस की काम करने से मत डरो. परमेश्वर has given you liberty and standard of living in the name of Jesus. और कोई चीज से डरिए ना. Don't be afraid of anything because God has given you everything. बोलो हालेलुया. Hallelujah. हमारे पे लिड था पर अब लिड नहीं है. We used to have that lid on container before, but it's not there चलो anymore. वो तो मक्खियां थी पर हम तो इंसान हैं. Those were flies, but we are humans. हम तो देख सकते हैं ना. We can see, right? Can't you see that God has done many things for the many people? लोगों के लिए किया. देखो जिंदगी कैसे खुदा ने बदली है. Look at what God has done for others and how He has changed others' lives. खुदा ने कहा तुम उकाब की तरह उड़ोगे. कैसे? God said that you will soar like eagles. मैं आपको बता रहा हूं, मुर्गे ना बनो, उकाब बनो. I say don't be chickens, but become eagles. हाँ जोर से. Hallelujah. आपको पता है एक बारी ये फार्म हाउस में एक बंदा था. उसे ना ईगल का अंडा हाथ में लग गया. There was a person in a farmhouse and he found an eagle's egg. उसके बहुत सारी मुर्गियां थी. And he had a lot of chickens. अब उसने उसी अंडे को उसी मुर्गियों के अंडे में रख दिया. And he kept that the egg of the eagle with the chicken's अब eggs. ईगल जैसे वो बच्चा एग से बाहर आया, And when the eagle hatched out of the egg, उसकी आंखें मुर्गियों के अंदर खुली. and he opened his eyes within a bunch of वो chickens, छोटे से बड़ा उन मुर्गियों के बीच में हुआ. and he grew up with the chickens. और जब वो छोटे से के मुर्गियों के बीच में बड़ा हुआ, जब वो बड़ा हो गया, And when he grew up with them, एक दिन उसने देखा एक ईगल ऊपर से उड़ रहा था. and he saw that an eagle was flying from above उसने him, सोचा ये तो मेरी तरह लगता है. and he said that he looks like me. उन्हें मुर्गियों से पूछा, And he asked the chickens around कहते him, ये कौन है? and he said, "Who is that?" कहते ये तो ये ना जो ऊंचे उड़ते हैं उनका बादशाह है ये. And he said that all the birds that fly, he is the king of ये them. जितनी बर्ड्स उड़ती हैं उनका बादशाह, उनका किंग है ये. And all the birds that fly, he is the king amongst all of them. उसको
कहते कि ये हम तो मुर्गे, हम तो उड़ ही नहीं सकते, And they told him that we are chickens, we cannot कि fly. हम तो उड़ नहीं सकते, हम तो उड़ नहीं सकते. तो आपको पता है वो जो मुर्गी जो ईगल था वो मुर्गियों के बीच में था. And that eagle was within chickens. कईयों ने ना हमारे कानों में आके ये बोला हुआ है कि तुझसे तो होगा ही नहीं, And many people have come to us and said that you can't do it. तुझसे तो हो ही नहीं सकता. तुझसे तो आपको पता है वो जो ईगल था वो मुर्गियों के बीच में मर गया. And that eagle died within the chickens that he was born with. अगर आपने अभी भी परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उकाब की तरह तुम्हें ऊंचा रखा है, And even today, the word of God says that God has kept you like the eagles. अपने आप को ना ऑर्डिनरी और टूटे लोगों के बीच में मत रखो. परमेश्वर ने कहा तुम जोड़ने वाले होगे, खड़े करने वाले So होगे. don't keep yourself amongst the broken people. God said that you will fix relationships. ऐसा ना कि चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, इकट्ठे मिलके रोवांगे ना. आप एक शोल्डर ही ढूंढ रहे थे, कोई शोल्डर मिले, मेरे को रोना है, We are always looking for a shoulder to cry on. मैं टूट गया हूं. That we are broken. रोन दे दिन गए, हुन हसन दे दिन है. The days of crying and sorrow are gone. Now it is the time for us to be जाओ ताड़ी happy. यीशु के नाम में हालेलुया. We are not here to be a sad, disappointed, broken. We are here to rejoice because God has made us head, not a tail. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Hallelujah. कितने लोगों को विश्वास है कि हम उकाब हैं. How many people believe that we are किसी ने eagles? तारू मुर्गा क्या, तुझे मुर्गे नहीं हो. If someone says you are a chicken, you are not a chicken. हाँ, जोर दी. Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो. Hallelujah. तुसी मुर्गे कौन है हम? Who are we? क्योंकि बाइबल कहती है तुम उकाबों की तरह. Because the word of God says you will soar like eagles. ਅਸੀਂ मुर्गे नहीं है. बोलो हालेलुया. Hallelujah. बोलो जोर से. इस करके अपने आप को कायम रखो कि तुम्हें उड़ना है. And so keep yourself within the thought that you have to fly. अगर उड़ सकते हो तो आप परमेश्वर की नाम की गवाही दे सकते And if you can fly, you can testify in the name of the Lord. हो. और somebody से Hallelujah. अब जान लो कि ये वाली बात गवाही परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई. And understand that God has given this testimony to us. So now we need to understand we have to grow. और अभी हमें समझना है कि हमें ग्रो करना है. एक आपको पता है एक हाथी का बच्चा था जो वो छोटा था, And there was a elephant's kid, उसके पैरों को बांध के रखा हुआ था. and they tied up his वो legs, छोटा था. and he was small. अब वो बड़ा हो गया And when he grew up, और वो बिल्कुल फिट है वो. and it was a fit किसी ने elephant, उसके कान में आके बोला कि तू ये रस्सियां तोड़ नहीं सकता. and someone came and told him that you cannot break out of these क्या ये सच ropes. है? Is this true? हाथी के लिए मुश्किल है रस्सी तोड़ना. Is it hard for an elephant to break out of ropes? इट्स नॉट हार्ड ना. No. बोला हालेलुया. Hallelujah. पर शैतान ने क्या बोला हुआ है तुझसे नहीं होगा. But what has the devil said that you can't do it? आपने अपनी ताकत को समझा ही नहीं. आपने क्योंकि बाइबल कहती है हर कमजोर ये कहे कि वो बलवंत है यीशु के नाम में. And the word of God says, let the weak say that I am strong. हालेलुया. तो Hallelujah. आपसे सब कुछ हो सकता है. हालेलुया. That you can do anything, आप सब कुछ कर सकते हो. that you can do everything. तो वो तो उसके कान में बोला गया. अब जो आपकी कान में जाएगा ना वहां से विश्वास पैदा किया So जाए. whatever goes inside your ears, that's where faith comes from. जोर से बोलो. Hallelujah. क्योंकि बाइबल कहती है अब विश्वास की बातों को जान लो क्योंकि विश्वास ही है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को तैयार करेगा. And the word of God says that your faith will prepare a lot of big testimonies for you. बोलो यीशु मसीह के नाम की. Jai. रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. जोर से बोलो. Hallelujah. जोर से बोलो. बोलो हालेलुया. चलो अपने साथ वाले को तुझसे हो सकता है. यस यस. ठीक है. कभी ये नहीं कहना तेरे तो नहीं होगा. Don't ever say that you can't do it. अब अपने आप बोलो मुझसे हो सकता है. Now tell yourself that you can do it. I can do. The one who strengthens me. बोलो हालेलुया. जोर से बोलो. चले. Wonderful church. Wonderful to see the smiling faces in this morning. क्योंकि पास्टर को घूर के ना देखो पास्टर डर जाता है. हालेलुया. चले. Wonderful. Hallelujah. Let's go for the word of God and Isaiah 26 3 और उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे जिसके बाद बाइबल जल्दी से खोलेंगे. और याद रखना कि वचन परमेश्वर ने आज हमें एक बहुत किसी मकसद के साथ दिया है. And I truly tell you this time you have to learn to walk in faith. Hallelujah. And when you walk in faith you need to understand you have to keep a right attitude. और जब आप विश्वास में चलोगे आपको ये समझना है कि आपका एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए. बोलो हालेलुया. Hallelujah. If you have a right attitude you have a right personality. अगर आपका अच्छा एटीट्यूड है आपकी अच्छी पर्सनालिटी होगी. आपको देखा अगर कोई रोन तोड़ वाले लोग की होने तो ज्यादा नहीं गल नहीं बनती. And the people who cry a lot, you can see that there's nothing good in them. मेरे पास एक सिस्टर का फोन आता था.
sister used to call me, वो हमेशा मुझे कहते थे पास्टर जी सब कुछ बेकार है, and she used to tell me that everything is bad in my life. things are not working. Okay, कोई चीज अच्छी नहीं है. But I personally know उनके पास काफी अच्छा सेटलमेंट है, वो सब कुछ ठीक है, पर वो कभी नहीं शुक्रगुजारी करते And I थे knew मुझसे। that she had everything good, but she was never thankful. क्या करे पास्टर जी, अब तो रोटी भी लाले पे हुए हैं। कई लोग हैं, आपको पता है, मिलता भी है फिर भी वो रोएंगे। And some people are like this, that even if they have it, they will still cry. They will never get, वो खुश नहीं होते हो And कभी। they will never be able to get happy. क्योंकि बाइबल कहती है ये वो लोगों में से हैं कि जो परमेश्वर की रहमत की मजाक उड़ाते हैं। And they are the people who make fun of God's blessings. बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का रहम है हम पर कि हम भूखमरी में नहीं बल्कि उसकी दलेरी में जिंदा हैं। And it is the mercy of the Lord that we are alive and well. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जो भी है, जहां पर भी है, बेस्ट है आपके पास। And wherever we are, whatever we are, we have the best things. आओ जोर से बोलो, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। Okay, praise God. Let's go for it. Isaiah 26:3-4. It says in English, it says, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you. Trust in the Lord forever. For the Lord Himself is the rock eternal." पढ़ें जल्दी से। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हाँ, पढ़े उर्दू में। जिसका दिल कायम है तुझसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अपनी चट्टान है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਪਿੱਛੇ। हाँ, लेट्स रीड इन पंजाबी ऑल्सो। हाँ, पढ़ो जरा, नीचे से ऑन करें। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ नहीं ਸ਼ਾਂਤੀ बेटा देखो ना, दलेरी पढ़नी है। तू तो घरे दा पढ़दी, तेरा पूरा घर गूंजदा है, हैं ते हुण भी हुण दलेरी पढ़ फिर। हाँ, पढ़। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, हाँ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, हाँ ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। हाँ। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब सुनो ध्यान से बात, बाइबल क्या कहती है यहाँ पे? कहती है यू विल कीप इन अ परफेक्ट पीस। And the word of God says that you will keep in a perfect क्योंकि peace. एक ऐसी शांति है जो कि इम्परफेक्ट है। Because it is such a faith that it is imperfect. कुछ चीजें इम्परफेक्ट है, कुछ चीजें परफेक्ट है। Some things are perfect, some things are imperfect. और एक बात याद रखना कि कुछ जो चीजें इम्परफेक्ट हैं वो बहुत बहुत अट्रैक्ट करती हैं। And remember that whatever is imperfect, it attracts us a lot. परफेक्शन चीजें जो सी होती हैं वो अपने आप नहीं मिलती। And the things that are perfect, you don't receive it by itself. परफेक्शन चीजें परफेक्ट होने से ही मिलती हैं। Perfection is things, you only get it if you're perfect. बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर आपका साइज, कोट का साइज लॉन्ग है तो आपको अपने आप को उस साइज के साथ ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आप मीडियम नहीं डाल सकते, एक्सेल नहीं डाल सकते। And if you have a size of a coat for a large, you can't wear any other sizes but that. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर परफेक्ट पीस चाहिए तो इट मींस यू हैव टू लिव इन द सराउंडिंग ऑफ ए परफेक्ट, लोगों के बीच में। And if you want to receive something perfect, you have to surround yourself with people who are इम्परफेक्ट perfect. लोगों के बीच में रह के परफेक्ट चीजों की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो But आप। if you live amongst imperfect people, you cannot expect perfect things. बोलो हालेलुया। Hallelujah. क्यों बाइबल में ऐसा भी लिखा जा सकता है, यू विल कीप इन अ पीस, नॉट इन अ पीस, यू विल कीप इन अ परफेक्ट पीस। And in the word of God says that you will keep in a perfect peace. बाइबल कहती है कि कहते तेरा माइंड जौन सा है ना वो ठहराव में रहे। And in the word of God it says that you will keep in a perfect peace. अब ये जान लो कि परमेश्वर अपने वचन के साथ हमें ये सिखा रहा है कि अगर तुम परमेश्वर की परफेक्ट पीस में आ जाओगे तो तुम्हारा माइंड जौन सा, संतुलन जौन सा है ना, वो बिगड़ेगा नहीं, वो हमेशा पेस में रहेगा। And the word of God says that if you are in the peace of the Lord, it will always keep your mind at peace and it will be steady. और जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप गलत लोगों के बीच में हो और वहां से एक्सपेक्ट करो कि ये मेरे साथ बेटर होगा? Can you expect, if you are with the wrong people, can you expect better things to happen for you? अगर आप उन पर रिलाई करते हो, But if you rely on them, आप बहुत जल्दी धोखा खाओगे। that you will be very easily अगर आप broken. उनके बीच में हो और उनको आप ये सिखाना चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरे होने से मैं तुझे ब्लेस करना चाहता हूँ, देन तू भी बचाया जाएगा, वो भी बचाया But जाएगा। if you are amongst them and you are trying to show them that with me God will bless you as well, that's how God will save them. बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।
मैंने कल एक वर्ड शेयर किया था कि बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्रिसमस में शांति देने के लिए आया है। And a lot of people say that God came on Christmas to give us peace. कहते हैं लोग कहते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में शांति देने के लिए आया है, बरकत देने के लिए आया है, ताकत देने के लिए आया है। बाइबल ऐसा कहती नहीं है। And in the Word of God, it doesn't say that God comes to give peace and happiness. बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है मैं इस दुनिया में शांति देने के लिए नहीं आया, And the Word of God says that I have not come here to मैं give इस you दुनिया में peace, तलवार चलाने के लिए आया हूँ। but I have come here to use my sword. क्या चलाने के लिए आया हूँ? जोर से बोलो। पढ़ा किसी ने ये वचन? हाँ जोर से बोलो। सानू तो वही पता है ना, यूहन्ना 3:16। हाँ की है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये पता है मांगो तो। Some people know that if you ask, you shall receive. हाँ बोलो। Hallelujah. परमेश्वर तो ये सभी आशीषों से आशीषित करेगा, ये तो बहुत सबको पता है। And everyone knows that God will bless you among the best things. हाँ जोर से बोलो। Hallelujah. बोलो हालेलुया। अब घरों के लोगों के घरों में जाते हैं ना, मैं वहाँ पे ये वाली वर्सेस देखता हूँ। And when I go to people's houses, these are the verses that I've seen. किसी के घर पे हमने जाके देखा कि भयानक है, खुदा के हाथ में पड़ना बहुत भयानक है। ये भी बात लिखी है वचन में। It's very hard to be in the hands of God. खतरनाक गल है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. नहीं जोर से बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. मतलब चलो पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर खोलो जल्दी से, मत्ती उधर 10 उधर 34 आयत पढ़ो जल्दी से। लेट मी शो यू द वर्स। एक मैं आपको एक वर्स दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से पढ़ो जल्दी से। मैथ्यू चैप्टर 10:34 क्या लिखा है यहाँ पर? क्या देख लो मैं क्यों, व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्रिसमस का एक मीनिंग है, क्यों परमेश्वर इस दुनिया में आया। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, ए ना समझो कि मैं धरती उत्ते मेल कराउण लई आया। Don't think that I have come on earth to bring peace. बस बस बोलो हालेलुया। कहना ए ना समझो कि मैं धरती उत्ते की कराना आया, मैं की चलाना आया। बोलो हालेलुया। और बाइबल पता क्या कहती है? ये दो धारी तलवार है। अगर तुम्हें शांति चाहिए, इस तलवार के बिना शांति नहीं मिलेगी। And it says that without this sword you will not receive peace. If you want to rejoice in this Christmas season and you don't have the word of God, you will never be in the peace. अगर आपके पास खुदा का वचन नहीं है, आप कभी शांति में नहीं You रहोगे, will never be in the perfect peace. और आप कभी परफेक्ट शांति में नहीं रहोगे। People are looking for peace without word of God. लोग शांति बिना खुदावन के वचन के बिना ढूंढ They रहे are हैं। looking for the peace without the word of God. They're looking for the strength without the word of God. They're looking for the prosperity without the word of God. और वो ताकत और प्रॉस्पेरिटी खुदावन के वचन के बिना ढूंढ रहे हैं। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैं तलवार चलाने, जिसके पास ये तलवार होगी उसके पास गवाहियां भी होगी। That's why the word of God says that I have come to use my sword, and those who have the sword will have peace. ओ जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब याद रखना कि जिसके पास वचन है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को तवज्जो दी है। And the word of God says that more than his name, he has put importance on the word of God. बोलो हालेलुया। Hallelujah. So now we need to understand now कि परमेश्वर का ये वचन हमें समझना बहुत जरूरी है कि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब इसे होल्ड कर लेना इससे। And so that now when I tell you this, hold on to what I'm saying. Start, हालेलुया। Hallelujah. चलो let's go for it now. Hebrew 11:33 पढ़ो जल्दी से इब्रानियों का खत उसका 11 उसकी 33 आयत पढ़ो जल्दी से। Let's read what Bible says in 11:33। ओ रबा शिखांदा रलबा, पढ़ो जल्दी से 11:33। हाँ हाँ आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ो दो आप भी, एक बार उर्दू में पढ़, जो भी पढ़ो। हाँ पढ़ो। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। आमीन हालेलुया। उर्दू। को मगलूब किया, राजबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। चलो पंजाबी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। हाँ बोलो हालेलुया। Hallelujah. चलो अब बाइबल बंद करो, मेरी तरफ देखो, बोलो हालेलुया। अब ध्यान समझना, आज का वचन आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलेगा। And understand that today's word will open a really nice door for you. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है ना इस बारे में कि
आपकी खुशी शैतान से देखी नहीं जाती। Do you know that the devil cannot see you happy? अगर आप खुश हो तो ना शैतान की मुंह पे थप्पड़ है। And if you are happy, that is like a slap on the devil's अगर face. आप मायूस हो, And but if you are sad, आपने परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद किया है, you have closed that door for God. पर आपको एक दरवाजा परमेश्वर खोल रहा है आपके लिए। And today God will open that door for you. बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. खुदा ने अपना लहू हमें दिया, जोर से बोलो। God has given us His आपको blood. पता है ब्लड की क्या बड़ी कीमत होती है? Do you know what the price of the blood ये is? तांत्रिक लोग, ये जादू टूने करने वाले लोग मुर्गी के लहू को निकाल के ड्रॉप करके जादू टूने करते हैं। And the people who do witchcraft use chicken's blood. अगर ये मुर्गी के लहू के साथ जादू टूने कर सकते हैं तो उससे कितना उत्तम लहू खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। And if they can do witchcraft with that blood, God has given us His precious तो blood. हमें उन मुर्गियों के लहू से डरने की जरूरत नहीं है। So there's no need for us to be afraid हमें of that जादू और blood. तांत्रिक लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। So there's no need for us to be afraid of witchcraft. बाइबल कहती है याकूब के खानदान के कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। And the word of God says that in Jacob's family, no witchcraft वो will तो याकूब का prevail. खानदान था, हम तो यीशु मसीह के खानदान से हैं। That was Jacob's family, but we are from Jesus' family. बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. आप जो बोलोगे वो वैसा ही होगा। So whatever you say, that is what will happen. Now you understand how who through faith conquered kingdom. उन्होंने विश्वास से राज्य जीते, उन्होंने बड़े बड़े काम किए और सेओं के मुंह को बंद कर दिया। And through faith they conquered kingdoms and they shut the lion's mouth. अब बोलो हालेलुया। Hallelujah. सुनो ध्यान से बात। बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने देखा कि बहुत सारे लोग, उसके चुने हुए लोग खुदा से बलवा कर रहे हैं। And the word of God, and in the word of God, it says that God saw that a lot of people were drifting away from the word of God. नहीं, they were standing against of the Lord. हालेलुया। वो क्या है, अब बलवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोर से बोलो। जहां पर परमेश्वर कहता हो सकता है, आप कहते नहीं होगा, it means standing against. When God says that something can happen and you say it won't, that means you're against the Lord. बोलो हालेलुया। तभी मैं Hallelujah. अपने मुंह से बहुत चुने हुए शब्द निकालता हूँ। And that's why I only say a very selected word. आप अपनी लाइफ में इतना टूटापन देख सकते हो और वो टूटेपन का कारण शैतान नहीं है, आपके मुंह के वचन होंगे। And if you see brokenness in your lives, it is the words that come out of your mouth. If you keep on saying, जो मेरे पास है वो बेकार है, परमेश्वर चाहे उसे जितना मर्जी निखार दे, वो बेकार ही नजर आएगा। And if you keep saying that the things in my life are bad, no matter how much God fixes it, it will always be like that. खुदावन ने कहा, खुदावन ने अब्राहम को बोला, मैं तेरे लोगों को मैं बंधुआई में भेज रहा हूँ। God told Abraham that I am sending your people into और slavery. बाइबल कहती है जो वो बंधुआई में थे, And when they were in slavery, 400 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर ने एक बंदे को चुना जिसका नाम था मूसा। after 400 years of slavery, God chose Moses. खुदावन ने मूसा को बोला, जाके मेरे लोगों को छुड़ा के And लेकर आ। God told him to go free my people. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा लोगों को छुड़ा के लेकर, जैसे इस्राएलियों को बंधुआई से निकाल के लेके जा रहा था। And as soon as he was taking the Israelites out of slavery, बाइबल कहती है कि वहां पर लाल समुद्र आ गया, and there was the Red Sea in front of और them. जैसे लाल समुद्र वहां पर आया And when the Red Sea was there, तो वो वहां पे वो कुड़कुड़ करना शुरू कर दिया। and they started grumbling. क्या करना शुरू कर दिया? हाँ, जोर से बोलो। Hallelujah. क्या? कुड़कुड़, ग्रम्बलिंग। बोलो हालेलुया। Hallelujah. मेरे को एक बात बताओ, बाइबल कहती है कि मूसा को खुदावन ने क्या बोला? छड़ी मार, लाल समुद्र 2 हिस्सों में पार हो जाएगा। Tell me one thing. Did God tell Moses to hit the stick in the water and it will part? उसने मारा, 2 हिस्सों में वो डिपार्ट हो गया, And he did that and it parted वो निकल गए, and they got out of there. एंड एवरीथिंग वाज ओके। और सब चीज ठीक थी. और जो चीजें अब मिस्र के लोगों ने रिपीट करना चाहा, उनसे वो हुआ नहीं। But when the Egyptians tried to do this, they couldn't do it. वो किन के लिए दरवाजा खोला गया था? Who did God open that door for? इस्राएलियों के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने किन के लिए दरवाजा खोला था? बोलो हालेलुया। Hallelujah. आज संडे में परमेश्वर आपके बच्चों के लिए दरवाजा खोल रहा है। And today in this Sunday, God is opening the door for you. बोलो and your हालेलुया। kids. Hallelujah. अब शैतान पीछा भी करेगा ना, वो डूब के मरेगा पर वो आएगा नहीं। So even if the devil is trying to follow you, he will drown and die. Oh, somebody say, Hallelujah. बोलो हालेलुया। वो Hallelujah. आपका पीछा नहीं कर, क्योंकि जो परमेश्वर रास्ता खोले और जो परमेश्वर दरवाजा खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। Because the door that God has opened for you, nobody can shut it. बोलो हालेलुया। Hallelujah. मेरे को ये बात बताओ, वो जो मुश्किल थी, वो मुश्किल टली कि नहीं टली? Tell me this, that the problem that they saw, was it done for? मुश्किल आई पर मुश्किल टली कि नहीं टली? When the problem came, but were they finished after that? पर एटीट्यूड कैसा था उनका? But how was their attitude after that? हाँ, बोलो हालेलुया। Hallelujah. मैं कोई बताऊं, मुश्किल आएगी, चली जाएगी, एटीट्यूड ठीक रखो अपना। When the problems will come and go, but you have to
keep your attitude कोई right. मुश्किलें परमानेंट नहीं है, No problems are permanent. कुछ चीजें परमानेंट नहीं है यहाँ पर। Nothing is permanent here. अगर जो मुश्किल आएगी वो जाएगी भी, The problems that come, they will go away as well. पर मुश्किलों में अपना राइट एटीट्यूड रखो इन द नेम ऑफ जीसस। But during those problems, you need to have the right attitude. आपको बताइए प्रॉब्लम एटीट्यूड की तो प्रॉब्लम है सारी, And the biggest problem is our attitude. क्योंकि जब मुश्किल आती है तो यू नो दैट वी आर सो मच फिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स, Because when troubles come, we are filled with negative क्योंकि हमें thoughts. लगता है कि ये मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार है एंड आई एम गेटिंग इनटू अ वर्स्ट सिचुएशन। Because we start thinking that our life is getting bad, और हम सोचते हैं कि हर चीज बहुत बुरी हो हमें लगता है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। and we start thinking that God hasn't done anything good for और us. ये बात याद रखना कि जो हमने पास्ट में किया है And remember that whatever we have done in our past, वो हम भुगतान को देखते रहे हैं अपनी जिंदगी में, and we will keep seeing that in the future. पर परमेश्वर का वचन वायदा कहता है हमसे, उसके लहू के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें उस गुलामी से, उस मुश्किल से आजाद भी किया है। But the word of God says that with His blood He has taken us out from that ओ slavery. जोर से बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. The problem is not a problem. The problem is a wrong attitude. हमारा प्रॉब्लम हमारा गलत एटीट्यूड है. हमारी प्रॉब्लम पता क्या है जिंदगी में, कि जब भी हमने परमेश्वर के नाम से कुछ भी मांगा, जब चीजें नहीं पूरी हुई ना, हमारा एटीट्यूड प्रभु की तरफ गलत हो गया। The problem is that whatever we ask from the Lord, and if we don't receive it, our attitude towards the Lord changes. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको देखो, जब यीशु मसीह गतसेमनी बाग में जब प्रार्थना कर रहे थे, When God was praying गतसेमनी in Gethsemane, गतसेमनी बाग में जब प्रार्थना की, उसे पकड़वाने वाले उसे आए। and when he was praying there, and when the people came to capture him, धोखा देने वाला कौन था? who was the one who betrayed him? कौन था? जूदा इस्करियोत। हाँ ना, जूदा इस्करियोत जब उसको लेकर आया, यीशु मसीह का एटीट्यूड कैसा था? So how was Jesus' attitude when he was going to get captured? हाँ, कितना एटीट्यूड सीखा? तेरी तो मैं देख लूं, तेरी तो लत्ता मैं तोड़ूं। नहीं, यीशु मसीह ने ऐसे बोला? नहीं, बोलो बोलो। कि यीशु मसीह का एटीट्यूड ऐसा था कि तूने मेरे साथ किया क्या है? Did Jesus say that, why have you done this to me? His attitude was very perfect. But उनका attitude बहुत अच्छा था, That's why we call him a perfecter of peace. और इसलिए हम उनको एक perfecter of peace बोलते बोलो हालेलुया। हैं. Hallelujah. यीशु मसीह ने कोई बलवा नहीं किया, यीशु मसीह ने किया, his attitude was very right. Jesus didn't rebel, but he was in the right attitude, वो right attitude में रहा, and he was in the right attitude. उसने ना गिला किया ना शिकवा किया। He didn't fight back, or he पर didn't उसके say साथ एक anything. चेला था जिसका नाम था पतरस। But there was a disciple with him named Peter. जब पतरस को ये पता लगा तो पतरस ने क्या किया? But when Peter found out, what did he do? उन्हें की कटी? बोलो हालेलुया। एक इंसान दुनिया को बचाने के लिए दूसरे को मारना चाहता था, और एक इंसान दुनिया को बचाने के खुद को मारने के लिए तैयार है। दो तरह के एटीट्यूड वाले लोग हैं। हालेलुया। एक क्या कह रहा है कि मैं इसे मार के तुम्हें बचा लूंगा, कहता मैं खुद को मार के तुम्हें बचा लूंगा। One person was trying to kill himself to save the world, but the other was trying to kill others to save himself. बोलो हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल पता क्या कहती है? जो अपनी जिंदगी को बचाएगा वो मारा जाएगा। And the word of God says that those who try to save their lives will be killed. क्योंकि हमारी जो लाइफ है ना, ये क्रिश्चियनिटी लाइफ इज टू लिव फॉर अदर्स। And our life is to live for others. हमारे पास पैसा आता है ना, पैसा जोड़ने के लिए नहीं है, वो देने के लिए। आपको पता है? When we receive the money, it is not for us to save it, but to give it to और others. somebody से Hallelujah. जोर से बोला हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि बाइबल पता क्या कहती है? खुदा के कलाम में लिखा, मुझसे मांग, मैं तुझे रजाने की हिम्मत रखता हूँ। Because the word of God says that ask for me and I will give it to you. बड़ा हालेलुया। Hallelujah. पर बाइबल कहती है, इस बात को जान लो कि अगर तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं है ना, But the word of God says that if your attitude isn't right, you will lose everything what you already have. आप हर चीज जो आपके पास है भी वो सब खो दोगे. पर एक बार याद रखिए, एटीट्यूड है जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। So remember that your attitude is the only thing keeping your foundation strong. बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है वो मूर्ख इंसान है जिसने रेत के ऊपर घर बनाया, तूफान आए और उसका घर क्या हो गया? And the word of God says that it is a fool who has built his house on sand, so when the storm comes it will दूसरे fall. बारे में क्या लिखा? कहता है मुबारक है वो बंदा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, तूफान आए पर उसका घर। And blessed is the one who has built his house on the rock, so that when the storm comes it is still stable. सुनो, तूफान दोनों जगह है। Will the storm come on both sides?
चाहे तो विश्वासी हो, चाहे 8 घंटे प्रेयर करते हो, 10 घंटे, स्टॉर्म तो आएंगे. So it doesn't matter if you pray for 8 hours, but the storm will come. Your attitude will allow you कि आप टिकोगे या बिखरोगे. But your attitude will allow to determine that if you will stay still or you will ये fall. आपका एटीट्यूड पे निर्भर है. जब तूफान आएगा कि आपका घर टिकेगा, आपके रिश्ते टिकेंगे, आपके बच्चों की बरकत टिकेगी कि नहीं टिकेंगी, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड But करता it है. depends on your attitude to see that your relationships will stay strong or not. जोर से बोलो. Hallelujah. अब अपने एटीट्यूड के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, So it is very important for us to work on क्योंकि our बाइबल attitude. कहती है परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर जो विश्वास है ना, मैं देखना चाहता हूँ वो विश्वास बोले. And the word of God says that I want to see the faith in you to speak. बोलो हालेलुया. Hallelujah. आपको पता है चाइना में क्रिश्चियनिटी स्ट्रांग क्यों है? Do you know why Christianity is सो स्ट्रांग. so strong in China? आपको तो वो इतनी लंबी प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं? Do you know what they do after they pray? उसके बाद ये नहीं कहते कि चलो जी सोइए रात के जाके. They don't say that let's go to sleep. हाँ, जोर से बोलो. Hallelujah. आज लोगों को आराम मिले तो सोंदे ही ज्यादा है. Today when people get rest, they are always sleeping. हाँ, बोलो. जोर से बोलो. Hallelujah. You know क्रिश्चियन बंदे को 6 या 7 घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए. Do you know a believer should not sleep for more than 6 to 7 hours? क्योंकि पता क्यों? Do you know why? मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ. And let me tell you a truth. When I got saved ना, मैंने खुदा से बोला ब्रदर जी, मैंने कहा प्रभु जी मुझे ना मेरी जो जॉब थी ना, मैंने कहा मेरे को प्रभु जी मेरे को टाइम दे कि उसमें मैं प्रभु तेरा काम करूं. And when I got saved, I had a job and I told God that I want to take time out. एक For साल you. के बाद ही खुदावन ने क्या किया ना, मेरे को उतनी सैलरी पे उतने आधा टाइम कर दिया. सैलरी मेरी उतनी और मेरे को टाइम मिल गया. And after a year, I got the same salary, but I had less time. और उस टाइम पर मैं सुबह 6 बजे मॉर्निंग में इंडिया में आई यूज्ड टू गो टू जॉब में एमबीए के स्टूडेंट को पढ़ाता होता था. And in India, I used to teach MBA students at 6 in the और morning. दैट वेरी मोमेंट देन आई रियलाइज वन थिंग, और तभी मैंने एक चीज realize करी. यार टाइम तो हैगा, सो लेने हैं. And I realized that I have time. Let's go to sleep. ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ, मैं भी सो जाया. और अब मानो ब्रदर जी मैं 4 घंटे नहीं 8 घंटे सोता था. And I used to sleep not 4 hours but 8 hours. एक्स्ट्रा 8 घंटे सोना शुरू कर And दिया. I used to start sleeping extra 8 hours. अब मांग के देखो आप, खो खुदावन मुझे बिजनेस सेटल कर, मेरी जिंदगी सेटल कर, मुझे वक्त दे, खुदा दे देगा आपको. Just try to ask God to settle your business and your life. मैं तेरे नाम की मुनादी करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, खुदा तेरा काम करूंगा, खुदा वक्त दे देगा आपको. That I will do your ministry and your work. God will give you the time. आप उस वक्त में क्या करना चाहोगे ये आप पे डिपेंड करता But है. what you do in that time it depends on you. समझी से Hallelujah. जोर से बोलो. ये याद रखना कि मसीह बंदे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है. Always remember that Christians have a big responsibility. दाऊद से पाप पता कब हुआ? जब वो सो रहा था. Do you know when David sinned? When he was sleeping. हाँ की सी है. जोर से बोलो. Hallelujah. राजे सब लड़ने जाते हैं, वो छत पे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? All the kings went to fight and he was sleeping on the roof. जोर से बोलो. Hallelujah. लड़ते रहोगे शैतान से, एक्टिव रहोगे. If you keep fighting with the devil, you will be active. वचन का अंगीकार करते रहोगे तो एक्टिव रहोगे. And if you keep repeating the word of God, you will always stay active. अगर चुप कर जाओगे तो टूट जाओगे. But if you stay quiet, you will get broken. जोर से बोलो. बोलो हालेलुया. अब सुन लो क्या हुआ. You know the Bible says that कि चाइना के लोग जब मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट, चाइना के लोग पता क्यों स्ट्रांग है? Do you know why the people in China are so strong? प्रेयर करने के बाद वो रेडी हो जाते हैं कि स्टॉर्म्स के लिए रेडी हो जाओ. After they are done praying, they are ready for the storms. अब क्या क्या जब प्रॉब्लम आएगी तो खड़े रहना है. So when there's a problem, they will be standing still. I truly tell you, आप चर्च के बाहर ही निकलोगे ना तो प्रॉब्लम बाहर खड़ी है. And I truly tell you that if you get out of church, you will always see a problem. The right attitude in front of problem पता क्या होना चाहिए? और एक सही attitude एक problem के सामने होना चाहिए. I have authority in the name of Jesus. मैं उसे अधिकार से तुझे शर्मिंदा करूंगा. That I have authority and with that power I will shame you. बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. अब सुनो बाइबल पता क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा. अब एक राइट एटीट्यूड मैं आपको दिखाता हूँ. And the word of God shows an example of a right attitude. मैं आपको राइट एटीट्यूड दिखाऊंगा कि राइट एटीट्यूड होता क्या And होता I है. will show you what a right attitude is. जोर से बोलो. Hallelujah. जोर से बोलो. Yeah. कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर मौजूद है यहाँ पर? How many people believe that Jesus is here? ओ जोर से बोलो. Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ते बनाए हैं? How many people believe that God has made ways for them? ओ जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. वो जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. और
अपने माइंड में राइट इमेजिनेशन रखो कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा मैं राइट सोचूंगा और जो मैं राइट सोचूंगा उसे मैं राइट देखूंगा भी. Keep in mind the right imagination, so whatever God puts in your head, you will start seeing it. बोलो हालेलुया. Hallelujah. सुनो ध्यान से बात. बाइबल कहती है परमेश्वर ने बेबीलोन के एक राजे को तैयार किया है इजराइलियों को बंदवाई में डालने के लिए दोबारा. And the word of God says that he prepared the king of Babylon to put his people in slavery again. और बेबीलोन में वहां से बेबीलोन का राजा आया 70,000 लोगों को वो गुलाम बना के ले गया. And the king of Babylon came and he made a lot of people slaves. 70,000 people. And he made 70,000 people और उनमें से slaves. 4 ऐसे लोग थे जो गुलामी वाली जिंदगी नहीं जी उन्होंने. And there was 4 people from them that did not live the life of slavery. दानियल, Daniel, शद्रक, Shadrach, मेशक, Meshach, अबेदनगो. and Abednego. ये 4 लोग थे जो गुलामी वाली जिंदगी नहीं जी. And they were the 4 people who did not live the life of They were slavery. very smart and talented and very handsome boys. और वो बहुत अच्छे दिखते थे और वो बहुत स्मार्ट और टैलेंटेड और थे. आपको पता है ये 4 लोगों की जिंदगी को ना राजा ने देखा, उसने कहा आई विल कीप देम इन माय किंगडम. और ये राजा ने उनकी लाइफ को देखा और उसने कहा कि मैं इनको अपने किंगडम में रखना चाहता हूँ. क्या कहां पे रखूंगा? किंगडम में. और बाइबल पता है कि कहती है जब राजा ने उन्हें अपने किंगडम में रखा, राजा ने कहा इन्हें खाने के लिए दो. And when he kept them in his kingdom, the king told them to get them something to eat. और बाइबल कहती है पहली चीज उन्होंने क्या, किस चीज को मना किया? And the first thing that they denied, क्या किया मना? food. बोलो किस चीज को मना किया? हाँ खाना ही नहीं मना हुंदा, खाना मना कीता उन्होंने. बोलो हालेलुया. And the first thing they denied was food. जोर से बोलो. वो क्या कहते कहते ये वाला खाना हम, And they said that we cannot eat this food. कहते जितने भी तुमने इसको डेकोरेटेड किया हुआ है ना, ये डेकोरेटिव खाना हमारे लिए नहीं है. And they said that whatever you have decorated the food, we cannot eat this. पर इब्रानी भाषा में उसके बाद पता क्या वर्ड एक लिखा गया है, उसका लिखा हुआ है सकोम. But in Hebrew it says sakom. कहते हैं उन्होंने उस सकोम को ठुकरा दिया. And it says that फूड का एक मतलब है, उसका मतलब इब्रानी में है सकोम. and food meaning in Hebrew is sakom. सकोम का मतलब है कि जो तुम्हें बिल्ड करे. And sakom means that the things that build you up. क्या करे? Build. क्या करे? बिल्ड करे. बोलो हालेलुया. Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने एक बात हमें सिखाई है. And God has taught us one thing. कहते कि तुम खाना खाकर मजबूत तो हो सकते हो, You can eat food and get strong, पर मसल से तुम शैतान का सामना नहीं कर सकते. but with your muscles you cannot face the devil. सिर्फ शैतान का सामना एक ही चीज से किया जा सकता है, वो परमेश्वर के वचन से. But you can only face the devil with the word of God. अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन आपके मुंह पर होगा ना, तुम उसका सामना करोगे. And if you have the word of God in your mouth, you will be able to face the devil. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अगर तुम्हें बिल्ड होना है ना, तो परमेश्वर के वचन में बिल्ड होना है. And if you want to get built up, you have to get built up in the word of God. क्योंकि राजा पता क्या चाहता था, वो मस्कुलर चाहता कि ये मस्कुलर बने. Because the king wanted them to become muscular. बोलो हालेलुया. Hallelujah. आज बॉयज के लिए बहुत होता है ना, फिट 6 पैक्स. A lot of guys today want to be fit and have 6 pack. हाँ किन्हों दिखाने हैं? Who do you want to show that to? नहीं पास्टर जी अपने लिए. हाँ बोलो बोलो. टाइम ना तो जिम तो जानते नहीं हो, तो टाइम ना चर्च. नहीं बोलो, नहीं जोर दी बोलो हालेलुया. Hallelujah. हाँ तो भरावा नहीं ना, मैं हुण भैणां ते भी आवां, तुसीं काहदे हसदी हो? बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. टाइम के साथ चर्च नहीं आते, क्योंकि ना कई बार तो होंगे कि हाजिर मेकअप ही नहीं खत्म होया है. हाँ जोर दी. somebody say. Hallelujah. कई बार तो लोग लेट हो जाते, पार्लर से नहीं आए अभी तक. Many people get late to church because they didn't come out of the beauty salons. हाँ जोर दी. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के नाम की. Yes. It's good to make yourself nice. और ये अच्छी बात है कि आप अपने आप को अच्छा बना रहे क्या हो. आपका सारा वक्त यही चीज लेके जा रहा है? But should your whole time be invested into क्या यही these चीज things? आपको सारे वक्त को खत्म कर रहा है? But is your time getting wasted on these You know, things? they word हिब्रू में एक मतलब जैसे सकोम का मतलब है बिल्ड. आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पिरिचुअल लाइफ का इंफ्रास्ट्रक्चर किस चीज पे बिल्ड है? But what is your spiritual life built upon? जोर से बोलो. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपका आत्मिक जीवन ना दुनिया की चीजों पे है, वो
टिका हुआ है ना, तूफान आएंगे तो आप टूट जाओगे। But if your spiritual life is built upon the worldly things, when the storm comes, you will be ruined. उन्होंने पता पहले पहले क्या किया, जो कहते हैं खाना मना किया, कहते हैं हम ये खाना नहीं खाएंगे। But the first thing they did was deny the food that they got. उन्होंने कहा कि हम ये वाला फूड नहीं खाएंगे। And they said that we will not eat this food. बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर शुरुआत कर दिया तो पहले छोटी चीजों को पकड़ना जरूरी है, छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। Because they said that we will not compromise on the little things. बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल भी कहती है कि अगर बाग को बचाना है ना, खेत को बचाना है, तो छोटी लुमड़ियों को पकड़ लो। हालेलुया। Hallelujah. अगर अपने फील्ड को बचाना, किसको पकड़ना है? छोटी छोटी लुमड़ियों को पकड़ लो, क्योंकि ये खेत को क्या कर देंगी? जोर दी बोलो। Hallelujah. ਵੱਡੇ दावे करन तो पहला ना छोटी छोटी चीजों के उत्ते कॉम्प्रोमाइज करना छੱਡ दो। बोलो हालेलुया। Hallelujah. छोटी छोटी चीजों को ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना बंद करो। So stop compromising on the little अगर things. छोटी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया गया तो आप बड़े बड़े दावे नहीं कर पाओगे। So if you start compromising on the little things, you can never make big decisions. और जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह के नाम की। Jai. अब बाइबल पता क्या कहती है? परमेश्वर के वचन में लिखा, अब ये लोगों ने पहली छोटी चीजों को निरादर कर दिया, खत्म कर दिया। And they denied the food that they got. Their attitude towards God was very straight. और उनका एटीट्यूड खुदावंत की तरफ बहुत ठीक था. उनका पता क्या एटीट्यूड था? कहते चाहे कहां जहां पर भी हम रहें, And they said that no matter where we are, हम तो अपने परमेश्वर की महिमा में जिंदा रहेंगे। we will always be praising the living God. पौल और सिलास जेल में भी थे, वो तब भी खुदा की महिमा कर रहे थे। Paul and Silas were in jail and they were still worshiping You know, the Lord. हालात मायने नहीं रखती। Your heart really matter, your attitude really matter। आप किसके कहलाए जाते हो वो बहुत मायने रखता Your है। surroundings don't matter, but what you do and what you say matters a lot. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल पता क्या कहती है? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम तो अपने परमेश्वर के नाम में कायम रहेंगे, हम प्रभु के नाम में बने रहेंगे। And they said that we will be still in the word of God and we will remember the Lord. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको पता बाइबल क्या कहती है उस वक्त? Do you know what the word of God says अब at that शद्रक time? मेशक अबेदनगो ने कहा, कहते हम बुरा खाना नहीं खाएंगे। When Shadrach, Meshach, Abednego said that we will not eat this food. अब बारी आई दानियल की। And now it was Daniel's turn. हाँ, जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब दानियल की एक दूसरी बात थी जो कि लोगों को चुभती थी। And there was a thing about Daniel that people didn't like. आपको पता है जब आप प्रार्थना करने वाले होगे लोगों को चुभेगा। Do you know that when you are a person of prayer, you will always bother others? हाँ, जोर दी। Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है तुम्हारे विरोधी कोई बाहर नहीं होंगे, तुम्हारे घर वाले होंगे। And the word of God says that your enemies will not be outside, but they will be within your house. तो मुबारक है वो घर जहाँ मिलकर प्रार्थना होती है। But blessed are those houses that pray together. बोलो बोलो। Hallelujah. शैतान 8 माइल्स देख लेता, कहता इस घर पे अटैक ही नहीं होगा। The devil sees from miles away that he cannot attack this ना मैं house. किसी बुढ़ी ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। That I cannot capture the husband, the wife, or the kids because they all pray together. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जब आप इकट्ठे बैठे होंगे, But when you are sitting all together, you will see the खुदा का स्वर्ग भी आपके साथ ही होगा। तभी आप देखोगे that the angels of the Lord and the heavens are with you. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है जब मौत का फरिश्ता आया था तो वहां पर अंदर जो बैठे होते कमरे के अंदर थे वो सभी इकट्ठे बैठकर वो ज़बूर पढ़ रहे थे। And the word of God says when the angel of death came, everyone was inside and reading the word of God. अलग अलग नहीं थे। They weren't separated. कोई मैकडॉनल्ड्स में और कोई नेटफ्लिक्स पे नहीं था। No one was in McDonald's or watching Netflix. बोलो हालेलुया। Hallelujah. नहीं, जोर नहीं बोले, Hallelujah. जोर दी बोलो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ, ਰੀਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। हाँ, जोर दी। Hallelujah. बोलो बोलो। Hallelujah. एक तो शुक्र किया हमने ये वाला बंद हो गया है। अब टिकटॉक ज्यादा नहीं लोग यूज करते हैं कोई? टिकटॉक छोड़ो, ठीक ठाक रहो। बोलो बोलो, नहीं जोर दी बोलो। Hallelujah. विश्वासी लोग पता कहाँ पर होने चाहिए? Do you know where believers are supposed to be? यीशु मसीह ने एक बात बोली, Jesus said something मेरी भेंट मेरी आवाज को that my sheep recognizes my voice. किसको जानती है? मेरी मेरी तो जी हु हा 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ तो ਯਿਸੂ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? So if you're always laughing about things, if Jesus calls you, how will you be able to hear it? परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज को। But Jesus says that my sheep recognizes my we need to voice. understand who are we. So हमें इस बात को समझना कि हम हैं कौन. दानियल प्रार्थना करता था 3 समय। Daniel used to pray कितने समय? 3 times. कितने समय? 3 times.
क्योंकि उसकी रोज की रोटी वो 3 समय वो ही थी। because his daily bread was that 3 times. बोलो हालेलुया। Hallelujah. मतलब मायने नहीं रखता, कहते केड़ी गुलामी है साडे लिए, कहते ਅਸੀਂ ਤਾਂ गुलाम है ही नहीं। And he didn't care about the slavery. He used to say that we aren't slaves. ऐसी लाइट बन के रहो कि कोई आपको नीचे ना रख सके, आप हमेशा ऊपर रहो। So become such a light that no one can bring you down. You will always stay up. ओ जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल पता क्या कहती है कि दानियल को जब ये पता लगा कि ये 3 समय तक ये प्रार्थना करता है, ये राजे की मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए तैयार नहीं है, And when they found out that he wasn't going to bow down in front of the king's statue, तो उसके लिए क्या हुआ, एक फरमान पत्र निकला कि इसे शेरों की मान में फेंका जाए। so there was a law taken out for him that he will be thrown into the lion's कहाँ पे den. फेंका जाए, Lion's den. कहाँ पे फेंका, जोर से बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से हालेलुया। Hallelujah. और बाइबल कहती है जब उसे शेरों की मान में फेंक दिया गया, And when he was thrown into the lion's den, now what happened over there, तभी क्या हुआ? तो उसके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था, That someone was praying for him. उसके लिए कोई उपवास करके प्रार्थना कर रहा That था। someone was fasting and praying ओ for somebody him. say, Hallelujah. आप जान लो इस बात को, आप अकेले नहीं हो, कोई ना कोई तो आपके लिए दुआ कर ही रहा So है। always remember that you are never alone. Someone is always praying for you. आपके लिए कोई ना कोई तो दुआ कर रहा है। So that someone is always praying for अपने you. पैरों से चलकर आप यहाँ पर आए, कोई ना कोई आंखें अपनी अपनी बंद करके आंसुओं के साथ कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। And if you have come here, someone is closing their eyes and crying and praying for you. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है, वो राजा था, राजा नहीं चाहता था दानियल मरे, And the king didn't want that Daniel would be एंड killed. राजा क्या था, वो पूरी रात सोया नहीं, And the king wasn't able to sleep all वो night. पूरी रात जाग रहा था, वो प्रार्थना कर था, हे दानियल के परमेश्वर, तू दानियल को बचा लेना। And he was awake all night praying to Daniel's God to जब save सुबह him. हुई And when the morning came, तो जैसे दानियल को तो उसने आवाज दी, कहते दानियल क्या तू ठीक है, and he called on to Daniel and he said that, are you okay? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? And he asked, did your Lord save you? उसने कहा, कहता है राजा तू फिक्र मत कर, तेरे शेरों का मुंह मेरे परमेश्वर ने बंद किया हुआ And है। Daniel said that, don't worry, my God has shut the lion's ओ बोलो mouth. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. उसने पता क्यों कहा कि तेरे शेरों का मुंह मेरे परमेश्वर ने बंद किया है? You know why he said that my God shut your lion's mouth? तेरे पास शेर है, मेरा परमेश्वर बब्बर शेर है। Because you have lions, but my God is the lion of ओ Judah. हालेलुया, तेरे पास वो है पर मेरे पास रचने वाला है। And you have that, but I have the creator. ओ जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। आपको ये जान लो, you know that time God opened the eyes of the animals। उस टाइम पे खुदावन ने जानवरों की आंखें खोली. आपको पता है ना, जब बलाम गधे पे सवार था, Do you know when Balaam was on the donkey? खुदा ने बलाम के वह मुंह खोल दिया था। God opened Balaam's mouth. ਉਹ ਗਧੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। गधा कहता है मैंने आगे नहीं जाना। And the donkey was saying that I was not going to move forward. क्या मैंने आगे? नहीं जाना. तो आगे पता क्या कह रहा था, वो मार रहा ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ। And Balaam was hitting the donkey saying go ahead. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ आगे। And he was telling him to move forward. आगे स्वर्गदूत खड़ा था But ahead of that donkey was an angel और standing. खुदावन ने उसका मुंह खोल दिया। And God opens the donkey's mouth. और डॉन्की पता ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? And donkey said ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? that aren't you ashamed of yourself? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੜਾ ਆ। And he said, aren't you ashamed of yourself? You are hitting me, but there's an angel in front of me. बाइबल कहती है जब तुम चुप कर जाओगे तो पत्थर के जानवर भी बोलेंगे। And the word of God says that if you are quiet, even the stones and the animals will talk. ओ जोर से बोलो। Hallelujah. You know, खुदावन ने भी उस समय उस डोंकी का मुंह खोल दिया, उन शेरों की आंखें भी खोल दी और रियल रैल्म को वो देखने लग पड़े। And God opened the donkey's mouth and he opened the lion's eyes and they started seeing a real realm. ओ somebody say, Hallelujah. बोलो हालेलुया। आप चाहे जो मर्जी समझो, पर हम नेचुरल सेंसेस से नहीं चलते, हम रियलिटी की सेंसेस से चलते हैं। So no matter what you understand, we are not walking with the natural senses, but we are walking with यीशु reality मसीह के senses. पास जब क्या ये खबर आई कि जायर की बेटी मर गई है, तो यीशु मसीह ने की क्या? ओहो बहुत बुरा है। And when Jesus received the news that Zair's daughter was dead, did he say that, oh, it's so sad? क्या ऐसे बोला? नहीं की क्या मैं? But what did he say instead? हाँ क्या? That she is not sleeping, but that she's not dead, but she's जायर sleeping. की घर से ना नौकर दौड़ा दौड़ा आया और उसने क्या बोला? अब क्या कहते? अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत, अब इस गुरु को तंग करने की जरूरत। That there's no need to trouble the master. He was okay.
वो नेचुरल सेंसेस में बात कर रहा है, But he was talking in natural senses. पर हमारा खुदा रियलिटी के सेंसेस में खड़ा है. But our God stands with the reality senses. And you cannot walk in natural senses. और हम natural senses में नहीं चल सकते. हम अपर लेवल पर हैं. But we are in the upper level. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. उसने वो जाहिर की बेटी को कहता है ये मरी नहीं है, ये क्या हुई है? But he said that she is not dead, but she's ये sleeping. मरी नहीं है, ये क्या हुई है? So, yeah. Any reports come in front of you, अगर वो डॉक्टर बोले it's impossible कहते हैं, तो हमने बोलना है it's impossible for you, but it's possible with my God. And if the doctor says that it is impossible, you have to say that it is not impossible for my God. Somebody say, Hallelujah. बोलो हालेलुया. It could be your natural senses हो सकते हैं, पर परमेश्वर कहता है now मैंने तुझे natural senses से अलग किया है. But now God has said that I have taken you out of natural senses. मैंने तुझे upper level of authority पे रखा है. But now I have given you the upper level of हम authority. मरी हुई टूटी हुई चीजों को भी देख के कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, यीशु मसीह दोबारा जिंदा कर And सकता we है. see the broken and the dead things, and we say that nothing has happened. God will fix it. बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. And we will never give up in the name of Jesus. अगर कोई चीजें बिखर भी गई है, टूट भी गई है, तब भी परमेश्वर ने कहा विश्वास रख, सूखी हुई हड्डियों पर नबूवत कर, ये जिंदा हो जाएंगी. And God says that prophesy on the dead things and they will be alive. और बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. आपको पता क्या हुआ वहां पर? Do you know what happened? दानियल ने पता क्या क्या कहता है, मेरे खुदा ने तेरे शेरों का मुंह बंद किया है, And Daniel said that my God shut the lion's mouth क्योंकि मैं उसकी निगाह में विश्वास योग्य ठहरा. because in His sight I have been Faithful. faithful towards बोलो you. हालेलुया. Hallelujah. क्या ठहरा हूं मैं? Faithful. बोलो क्या ठहरा मैं? Faithful. You know, remember one thing. आप जो भी हो, पर एक चीज में faithful रहो. Always remember that whatever you are, always be faithful in one thing. You are the daughter and son of God. आप खुदावंत के बेटे और बेटियां हो. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अपने प्यो दा नाम थल्ले ना होने दियो. So don't let your father's name be ashamed. जोर से बोलो. Hallelujah. जोर से बोलो. Hallelujah. अभी ये बात नहीं ध्यान रखना, अपने अब्बा का नाम नीचे नहीं होने देना. So always remember, do not put your father's name down. Somebody say. Hallelujah. अब आपको पता है इनके अंदर ये faithfulness कैसे आई? Do you know how these people got their इसके faithfulness? अंदर ये boldness कैसे आई? Do you know how he got this boldness? कहीं उसने कहा ये क्या कि जब पता लगा कि मुझको शेरों की गुफा में जाना, उन्हें मिन्नत तरले की थी, राजा मैंने माफ कर दे. But when he was getting thrown into the lions, then did he plead the king to not do that? उन्हें मिन्नत तरले तो नहीं कीते. Did he do that? कुछ बोला वो? Did he say anything to the king? उसने बोला मेरे विषय में मेरा खुदा बोलता है. But he said that in my part, I know my God will speak for एक me. हिस्सा जब आप उसे परफेक्ट पीस में और परफेक्ट फेथ में रहोगे, तब मुश्किलों में परमेश्वर बोलेगा आपके But लिए. if you are in perfect peace and perfect faith in your troubles, God will speak for you. बोलो हालेलुया. Hallelujah. Believe is something is different. When you act on belief, that is faith. जब आप विश्वास करते हो वो अलग चीज है, बट जब आप उस पे एक्ट करते हो वो डिफरेंट है. Belief के ऊपर जब एक्ट करोगे वो फेथ बन जाएगा. When you act on something, you believe that is what faith जोर से is. बोलो. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Believe हर कोई करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है. फेथ जो वो ही करते हैं जो एक्ट करते हैं. Everyone believes that Jesus is the Lord, but they only have faith. Faith those who produces act on it. action. फेथ क्या प्रोड्यूस करता है? बोलो हालेलुया. जोर से बोलो. अब पता बाइबल क्या कहती है, इनके अंदर दिलेरी कहां से आई? And the word of God says that where they got their boldness from. अब सुन लो ध्यान से, जोर से बोलो. And now listen to this 2 carefully. मिनट है, बोलो जोर दी. Hallelujah. जिन्हें जुते सुते जोर दी बोलो. बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो. आपको पता है उसने क्या कहा? उसने एक चीज मैंने नोट की बाइबल में से. And I noticed one thing in the Bible. कुछ दिन पहले शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में फेंकेंगे. And before, a few days before that, Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown दानियल into ने ये देख लिया था कि मेरे दोस्त विश्वास योग्य रहे, मेरे खुदा ने उन्हें दानियल ने देखा मेरे दोस्तों को खुदा ने आग की भट्टी में से निकाल लिया, तो मेरा परमेश्वर शेरों की मार से मुझे भी निकाल लेगा. And Daniel saw that God took his friends out from the fiery pit, but he knew that God will save him as well. बोलो हालेलुया. आपको पता प्रॉब्लम क्या है? क्यों लोग डिस्टर्ब रहते हैं? Do you know why people are always disturbed? जो लोग कल में जीते हैं. Those who are living in their past. कल क्या होगा? That what will happen कल मैं tomorrow? रेंट कैसे दूंगा? How will I be able to pay my rent कल मैं tomorrow? अपने काम में कैसे जाऊंगा? How will I go to work कल को क्या tomorrow? होगा? Or what will happen कल की tomorrow? रिपोर्ट कैसे आएगी? Or how will the report be tomorrow? वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब है जो आज से ज्यादा कल में रहते हैं. People are disturbed, those who live in the future more than the present. विश्वासी जीवन
कल का नहीं है, विश्वासी जीवन आज का है। A believer's life is not of the future but of the क्या present. लिखा परमेश्वर ने? आज का दुख आज के लिए, आज का दुख आज के लिए। And God has said that today's sorrow is enough for today. आपको पता है डिस्टर्ब वो लोग हैं जो कल में जी रहे हैं। आज And people that are disturbed are the ones living in the वो आज future. की रहेंगे, 4 साल की प्लानिंग करके बैठे हो, या 4 साल में ऐसे होना चाहिए। Even though they are in the present, they are planning for 4 years ahead. वो तानू कल का नहीं पता, 4 साल पर सोच के टेंशन लेके बैठे हुए You हो। don't know what's going to happen tomorrow, but you are worried about the next 4 years. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आज का दुख आज के लिए काफी है। So today's sorrow is enough for today. If you are getting disturbed just because of you are thinking so much about future, आप अगर disturbed हो वो इसलिए क्योंकि आप अपने future के बारे में बहुत सोच रहे बोलो हो. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखा है? Do you know what it says in the Word of God? आप ये बात जान लो, इस बात को जान लो, विश्वास कहाँ से पैदा होता है? क्या होगा उस पे विश्वास नहीं है, क्या हुआ था उस पे विश्वास पैदा होता है। So it is not what will happen is where your faith is, but what has already happened is where your faith should ये be. विश्वास कैसे हुआ, कैसे पैदा हुआ? अब्राहम के बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उसे बच्चा दे दिया। ये विश्वास परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। Abraham didn't have a kid, but God gave it to him, and this is what सारा faith बांझ थी, परमेश्वर ने उसकी कोख को भर दिया। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है। is. Sarah couldn't have kids, and God gave her kids, and that's what इसहाक faith is. बंजर जमीन में जो बोता था वहां से निकाल लेता था। ये परमेश्वर ने हमें सिखाया है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन में हुई थी। And the Word of God, this is what everything that happened in the Word of God. मूसा ने लाल समुद्र के सामने लाठी मारी, 2 हिस्सों में पार हो गया। ये परमेश्वर ने हमें दिखाया है। And Moses parted the Red Sea. God showed us that. ये विश्वास उससे नहीं क्या होगा, क्या हुआ था, उससे विश्वास पैदा होता है। अगर परमेश्वर उनके साथ था, वो हमारे साथ भी है। And so if God was with them, He is with us today as well. बोलो हालेलुया। Hallelujah. You need to understand that कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ, अगर परमेश्वर उनके साथ था तो हमारे साथ भी So है। you need to understand that if God was with them, He will be with us as well. वो जोर से बोलो। Hallelujah. Can you believe and take this word? अगर आप इस वर्ड को ले सकते हो, क्या आप ये वचन को अपने लाइफ में ले सकते हो? क्या आप इस वचन को अपनी जिंदगी में बसा सकते हो And can you put this word into your life? कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता? That nothing bad can ever happen to me. बोलो, Hallelujah. क्योंकि कौन मेरे साथ है? Because who is with you? अगर आपने प्रार्थना करनी तो ऐसे प्रार्थना करना। And if you want to pray, this is how you are supposed to. तू मूसा के साथ था, That if you are with Moses, तो मेरे साथ भी है। and you will be with me as तू well. अब्राहम का साथ था, And if you were with Abraham, तो मेरे साथ भी है। and you are with me तू as well. एलिया का परमेश्वर है, And if you are Elias God, तो मेरा भी है। and you are mine तू too. अलीशा का परमेश्वर है, And if you are Elisha's God, तो मेरा भी है। and you are mine too. बोलो हालेलुया। Hallelujah. कल की चिंता कल खुद अपने आप, जोर दी, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। कल नु किसी की अपॉइंटमेंट दी है ना, डोंट वरी। If someone has an appointment tomorrow, don't worry. आज दी बरकत खराब ना करे हो। Don't ruin today's blessings for yourself. मेरे को आज भी उन लोगों के बारे में पता है, And I still know about people today, कईयों की कल की इंटरव्यू होती है तो मैं उनको बोलता होता हूँ, मैं कहा रात को आराम, पहले जल्दी सो जाना। and people who have interviews the next morning, I used to say, go to sleep. हाँ बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है अपना बोझ किस पे डाल दें? बोलो हालेलुया। लोग कह तो देते बोझ डालते हुए सारी रात सोचते रहे कितनी हुई। People say that they will give their burden to God, but they're always thinking about it. बोल तो देता फिर, हाँ बोलो, सारी रात सोची जान के हाय ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਫੋਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। बोलो बोलो। Hallelujah. मेरे को ये बताओ, if you have a connection with the Lord, So tell me this कि आपका खुदावंद के साथ एक connection है, who knows better than God? तो आपको खुदावंद को आपके बारे में क्यों नहीं पता होगा? बोलो, Hallelujah. किसे पता है आपसे ज्यादा? So who will know more than you? प्रभु को पता है? Yes. नहीं, जो प्रभु को पता है। Yes. बोलो हालेलुया। Hallelujah. Now you need to act. जो आप बोलते हो उसको करना भी शुरू करो। So whatever you say, you have to start doing it. Somebody say, Hallelujah. लाल समुद्र जब उस पार इसलिए हुआ क्योंकि उसने लाठी मारी। The Red Sea was parted because Moses hit it with his stick. अब आप बाइबल पता क्या कहती है, जब जोशुआ जब एक दोबारा समुद्र पार करने वाले, जर्दन नदी पार करनी थी उन्होंने, But when Joshua had to cross the sea, तो वहां पे कोई लाठी नहीं मारी गई। and there was no stick to hit, तब उन्होंने क्या कहा, जो विश्वास से पैर डालेगा, and they said that those who step in the water अब with
faith, अब इस टाइम पे पता क्या, लाठी नहीं चलेगी, but at this time that stick won't work. अब इस टाइम पे विश्वास चलेगा। And at this time only faith will. विश्वास से उतर जाओ, So with faith, get in the water. परमेश्वर ये देख रहा है और पानी को भी ये पता लग रहा है ये विश्वास के साथ आया है। God knows, and even the water knows that you are coming with faith. जलती हुई आग को भी पता लग जाएगा ये विश्वास के साथ आया And है। even the fire will know that you have come with faith. एक्सीडेंट्स को भी पता लग जाता है, तभी वो आपकी गाड़ी के साथ टक्कर नहीं मारते कि ये विश्वास के साथ बैठा And even है। accidents know that you come with faith, so they will never happen. गरीबी और कोविड और हर कैंसर को भी ये पता है विश्वासी जीवन जी रहे हैं, मैं इसकी जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकता। Poverty and sickness also know that you are coming with अगर faith. ये चीज, अगर उन चीजों को पता है तो ये जान लो शैतान को भी ये देख रहा है कि आपके अंदर विश्वास काम कर रहा है। And if those things see that you are coming with faith, even the devil knows. बोलो हालेलुया। Hallelujah. और जिसके अंदर विश्वास काम करता है, बाइबल कहते हैं अगर तुम्हें विश्वास है तो तू बोलेगा, और विश्वास बोलता है। And the word of God says if you have faith, you will speak because faith speaks. हमारे अंदर हमारे खुदा यीशु मसीह का डीएनए है। And inside of us we have the DNA of Jesus किसका Christ. डीएनए है? Jesus Christ. जोर दी बोलो। मछली अगर पानी में चलती है, तैरती है, तो क्यों तैरती है? क्योंकि उसका डीएनए मछली का है। If a fish swims in water, it is because it has the DNA of a fish. चिड़िया अगर उड़ती है तो उसके अंदर किसका डीएनए? चिड़िया का है। And if a bird flies, it's because it has the DNA of अगर a हमारे bird. अंदर परमेश्वर का डीएनए है तो हम प्रभु की तरह हैं। And if we have the DNA of Jesus Christ, that means we are like Him. मछली को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, चिड़िया को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, तो हमें भी किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर हमारे प्रभु का डीएनए है। So we don't need training because we have the DNA of Jesus बोलो Christ. हालेलुया। Hallelujah. और जो हम बोलेंगे वो हो जाएगा। And whatever we say will happen. खुदा ने क्या कहा था? सांपों और बिच्छुओं को अपने पैरों के नीचे। Because God has said that we will crush snakes and scorpions under पहला केड़ा our क्या feet. कहते सप, केड़ा नाम लिया? ਇਹ ਹੋਈ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਬਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। Snake. And this is the same snake that was in the Garden of Eden. ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ? ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? And who did the snake go to? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? जोर दी Hallelujah. हमारी बहनों के पास है ना। किहदे कोल आया? जोर दी बोलो। Hallelujah. उसने चूज क्यों किया कि लेट्स गो टू फीमेल जेंडर फर्स्ट? So why did he choose to go to the female gender first? बोलो। Hallelujah. आप चलो ये अलग टॉपिक है, ठीक है, इधर तो प्रीच बात ही करांगे। बोलो हालेलुया। Hallelujah. याद रखना इस बात को, शैतान आओ भाव अच्छी तरह जानता है। So always remember that the devil knows a person's character. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब इस बात को जानो, So now understand this. जो चीज आपके जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, The things that are very important in your lives, वो चीज आप अंदर नहीं रख सकते, you can never keep those things inside. आप उसे बयान करते हो। You will always be showing them. बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने जब आदम को कोई काम दिया था ना, When God gave Adam work, वो मेहनती था। he was hardworking. क्या था? Mehnati. जो मेहनती लोग हैं ना, Those who are hardworking, शैतान उनके पास नहीं आता। the devil does not come to them. ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। But those who are lazy and who are always watching others, that's who the devil comes to. ਹਾਂ ਬੋਲੋ। Hallelujah. ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ को। So always keep yourself busy. ਹਾਂ ਜੋਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਮੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਦਮ ਬਾਗ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। Hallelujah. आदम क्यों नहीं था वो घूम रहा? वो साइट सीइंग क्यों नहीं कर रहा था? But why wasn't Adam roaming around and just watching? वो बेचारा काम से इतना बिजी सी। Because he was busy working. हाँ बोलो। Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। जो सिर्फ साइट सीइंग करते हैं ना, कहते चलो वेले यहाँ घूम के आइए। But those who have nothing to do and they're roaming around, शैतान इदां नहीं घूमन के एरिया च पा के रखदा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, the devil traps them in such a way ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। that they're always just roaming around. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर आप फ्री हो ना, But if you are free, रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक चीज याद रखना, वो फ्रीली अटैक करेगा। that he will freely attack you. बोलो। Hallelujah. अब्राहम का जो नौकर था, Abraham's servant इलियाजर ने क्या प्रार्थना की थी? Eliezer prayed इसहाक की जो बीवी होगी वो कैसी होनी चाहिए? that Isaac's wife should be मेहनती। hardworking. कैसी होनी चाहिए? Hardworking. कि मुझे भी और मेरे ऊंटों को भी क्या पिलाएगी? That she will give water to me and my camel. कैसी होनी चाहिए? Hardworking. एलिया ने जब एलीशा को ढूंढा, एलीशा क्या कर रहा था? When Elia found Elisha, what was he doing? खेत में क्या कर रहा था? He was working in the field. सुता था, चलो उठ। But was
he sleeping instead? नो 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 नो, खुदावन ने जिन जिनको चुना ना सारे मेहनती थे. But those who God chose, they were all very hardworking. शैतान ने जिन जिनको चुना है ना वो सारे लेजी थे, And the people that devil chose, they were always lazy. सुस्त. हालेलुया. Hallelujah. मैं चुस्ती ना बोलो हालेलुया. Hallelujah. Somebody say बोलो बोलो हालेलुया. मैं आपको साफ बता रहा हूँ, अगर if you are lazy, And I tell you this, that if you are lazy, you are under attack. आप अटैक के अंदर हो. If you are active, But अगर आप एक्टिव हो, prayerfully, right, let me tell you, वो अटैक एकदम नहीं करता. and that the devil will not attack you randomly. सांप ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, When the snake came, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਨ ਮਾਰਿਆ. he didn't come in the first time. ਉਹਨੇ ਪਤਾ क्या किया? But do you know what he did instead? पहली बार आया, He came for the first time, उसने नोटिस किया, and he noticed. उसने कहा ये फ्री कब होती है? And he noticed when she had nothing to उसका do. स्केड्यूल चेक किया उसने, And he checked her schedule, और उसका स्केड्यूल चेक कर लिया उसने. and he saw what she was doing. आदम को परमेश्वर बात करता था. God used to speak to Adam, कैसे किससे करता था वो? आदम डायरेक्टली बात करता था किससे? खुदा से. And- खुदा असाइनमेंट देता था उसे and God used to give Adam assignments. कि ये करना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना है. That don't do it like this and do it like that instead. अब उसके पास असाइनमेंट नहीं थे. And Eve didn't have assignments. अगर तुम्हारे को असाइनमेंट नहीं है ना, बी अ हेल्पर ऑफ अ हार्ड वर्कर. And if you don't have assignments, आप एक hard worker की helper बनिए. बोलो हालेलुया. Hallelujah. वेला ना होवे कोई. But don't always sit idly. हाँ, जोर दी, Hallelujah. जोर दी बोलो. Hallelujah. ये तो लोगों ने कहावत है ना, बाइबल जो चक्की हुई है कि वेला मन शैतान का, ये बाइबल से है. ये हीरो बने हुए हैं. हालेलुया. जोर से बोलो. क्यों? और अब ये जान लो, तभी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो मेहनती लोग थे. And the word of God says that they were hardworking people. And last I just want to tell you one thing. और मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ. मैं आपको ये बता रहा हूँ आज, That let me tell you this. खुदा ने आपको दिलेरी का आत्मा दी. That God has given you the spirit of boldness. बोलो हालेलुया. Hallelujah. ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हो ना, प्लीज एक अपने ना थोड़ी सी सिस्टम ठीक कर लो. So if you aren't able to do a lot of things, just try to fix your system. अपने घरों में सिस्टम ठीक कर लो थोड़ी. Just try to fix the system of your अपना प्रेयर house. टाइम कनेक्ट करो, Connect your prayer time. अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करो, Connect with your children. ठीक है. और एक और चीज कनेक्ट करो, And connect one more thing. ये गंदी फिल्में देखना बंद करो. That stop watching these filthy movies. बोलो हालेलुया. Hallelujah. और लेट मी टेल यू, माहौल करप्ट हो जाता है घर का. And let me tell you that the atmosphere of the house gets ठीक corrupt. है. फिल्मी गाने बंद करो. Stop listening to music. बोलो हालेलुया. Hallelujah. ये म्यूजिक बंद करो. Hallelujah. साडा म्यूजिक बहुत अच्छा है, खुदा दा म्यूजिक बहुत बढ़िया है. Amen. नहीं, Hallelujah. जोर दे बोलो. बोलो यीशु मसीह ना दी. Jai. बोलो यीशु मसीह ना दी. Gospel music is one of the best music. Hallelujah. God has created this music for himself. Hallelujah. चुराया किने? शैतान ने. Hallelujah. उन्होंने अपनी प्रस्तीज बनाया, उन्हें अपनी प्रस्तीज लिए गाने बना ले. Hallelujah. Hallelujah. So that's why the God has made it in very nicely. और इसलिए खुदावंद ने ये बहुत अच्छी चीज बनाई है. इन चीजों को पकड़ना शुरू करो. And पहले. always start holding on to these things. When you hold this thing, और जब आप ये चीजें पकड़ लोगे, you will see and आप ये देखोगे, sweatless victory. that you will get sweatless victory. पसीना भी नहीं बहाना पाएगा. Victory is in That your you will way. not need to sweat, but your victory will always be yours. बोलो बोलो. Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया. मैं किसी को कहते हैं कि थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है पास्टर जी, बहुत हो जाता है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना. ये कितना ना बैलेंस है, मैंने समझ नहीं लगा बैलेंस क्यों है. हालेलुया. किस चीज के साथ बैलेंस करना है? हालेलुया. Hallelujah. कहते ज्यादा हो जाता पादरी साहब, फिर ना थोड़ा सा ना औखा हो जाता बंदा कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁੱਚੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ. हाँ हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. याद रखो इस बात को, परमेश्वर के वचन में लिखा ये देह खुदा का क्या है. और मंदिर से दो आवाजा निकल फिर कितना लगती है. एक हालेलुया दिया, एक बॉलीवुड, एक गॉस्पल, फिर कैसे लगेगा. You will see the monotonous calamity will be there, and that's why I'll truly tell you, train yourself such a way. Hallelujah. क्या करो? No, I'm telling you, I'm not saying, I'm not against you if you watch TV. It's not a problem. It's okay if you watch TV, but make sure, let this thing be the primary part. आपकी life का primary part पता क्या है? कि you have to copy the what Bible says. You need to imitate what Bible says. Hallelujah.
तो हमें उन चीजों को कॉपी करना है जो बाइबल कहती है। हमें दुनिया को कॉपी करने की जरूरत बोलो। Hallelujah. लास्ट, कॉपी करना पाप है। It is a sin to copy. शैतान को कॉपी करना ठीक है ना। इजराइलियों जब पानी से निकल रहे थे समुद्र से, तो मिस्रियों ने भी कॉपी करने की कोशिश की। And when the Israelites tried to get out of the Red Sea, the Egyptians were trying to copy them. मरे कि नहीं मरे? And did they die or not? उन्होंने की नकल की, भी निकलेंगे। They die. Hallelujah. Hallelujah. खुदावन ने पापियों का नाम बाइबल से नहीं निकाला। God didn't take the sinners' names out of the Bible. अब्राहम ने गलती की, उसका नाम आज भी उधर ही है। Even though Abraham made a mistake, his name is still there. एलिया ने गलती की, उसका नाम आज भी उधर है। And Elia made a mistake, his name is सैमसन still ने there. गलती की, उसका नाम आज भी उधर है। Samson made a mistake and his name is दाऊद still का there. नाम, दाऊद ने गलती की, दाऊद का नाम आज भी उधर है। David made a mistake and his name is still बहुत there. सारे लोगों ने गलतियां की, उनका नाम आज भी दर्ज किया गया है। And no matter how many people made mistakes, their names परमेश्वर are there. एक ही बात बताना चाहता था, But God tries to tell us one इन्होंने thing, गलतियां की, that they committed मैंने इन्हें नहीं mistakes. छोड़ा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। I didn't let them go, I will not let you go either. बताओ ताड़ी यीशु के नाम में हालेलुया।